अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ फराज कासिम। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नबील हाशमी का आज हम कर रहे हैं इंटरव्यू कोटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर एक्सक्यूज मी प्लेयर रिक्रूटमेंट। और साकिब भाई क्या पोस्ट है नबील की? जी हमें चीफ सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर है, प्लेयर रिक्रूटमेंट मैनेजर, करता धरता है बेसिकली, टीम को जमा वही करते हैं। नबील आ गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नबील, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। नबील को अब आवाज आ रही? नबील वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। अरे सर, कैसे हैं फराज भाई? खैरियत से हैं? सॉरी, लाइन नहीं डिस्कनेक्ट हो गई जस्ट व्हेन वी वर अबाउट टू स्टार्ट। नहीं नहीं, कोई नहीं। वो मुझे पता है आप लोग होटल के इंटरनेट में बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, क्योंकि बाकी मैनेजर्स का, जीएम्स का हमने जब इंटरव्यू किया तो वो सब आइसोलेशन में थे, लेकिन आप तो अभी काफी बिजी स्केड्यूल निकाल के में से टाइम निकाल कर आए, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए नबील। सवालात वैसे तो हमारा ये लाइव शो करने का था, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से लाइव नहीं कर सके। रिकॉर्ड करें तो फैंस के लाइव सवालात शामिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन साकिब भाई और हमारे काफी सवाल होंगे जिससे हमारा टाइम पूरा होगा। सबसे पहले साकिब भाई को मैंने वेलकम भी कर लिया, लेकिन साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, मैं तो 12 दिनों में 17 शोज कर चुका हूं, तो मुझे तो वेलकम करने की जरूरत नहीं है। अब चक्कर ये है कि नबील भाई से बस मैंने ये कहना था कि नबील भाई, पीएसएल का ना अब वो एक प्री रिक्विजिट बन गए हुए हैं हमारे इंटरव्यूज के। आप लोगों से बात ना कर ले हम लोग, तो लगता नहीं कि पीएसएल शुरू हो सकेगी, या मतलब कि हम देख सकेंगे उसको विदाउट इंटरव्यूइंग गाइस। साकिब भाई, सेम फीलिंग है। आप यकीन करें कि मेरा भी अपना ये अब तो मेरे दो फेवरेट शोज हो गए ना यूट्यूब पे। सो आई हैव मोर कंटेंट टू वॉच, रेलू कट्टे एंड देन ग्रास रूट पे, जिस तरह हसन भाई लेके चल रहे हैं सारी सीरीज को। सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज, इंस्टेड ऑफ वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड अदर थिंग्स, आई हैव बीन वाचिंग रेलू कट्टे के सारे वो एनालिसिस एंड देन वो जितना ग्रास रूट पे काम हो रहा अब वो देख रही है आप है। जी हमारे सर, रेलू मैंने कट्टे? सारे देखे। एक 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 सर, शो देखा मैंने। क्या बात सर है तो नबील भाई, फिर हमें फिर थैंक यू सो मच। अब रेटिंग थोड़ी सी नीचे है, मगर जिसको नीचे देते हैं वही ऊपर जाता है वैसे, इस वजह से। को साकिब भाई देखे, हम मैंने हसन भाई के शो पे एक बात बोली थी। हाँ, अगर आपके अंदर तारीफ समेटने का शौक होना, तो आपके अंदर फिर तनकीद को लेके चलने का ज़र्फ भी होना चाहिए। तो बिल्कुल जब हम ऐसी टॉप बात पे ही थे, है। तो हम आगे आगे रहते थे कि हमें भी क्रेडिट मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सो हम्म। जब अब अच्छा नहीं चल रहा, तो इतना ज़र्फ दिखाना चाहिए कि जब तनकीद हो रही हो तो सबसे फ्रंट लाइन पे फिर आप खड़े हो। मगर हम तो वो जरा बुरा फील कर रहे होते ना कि यार ये इनको किस तरह लगेगा। मैंने तो इस दफा ना लाहौर कलंदर को जानबूझ के 6वें नंबर पे लग रही है कि वही मुझे, चलो वही गालियां पड़नी है ना मुझे पड़ जाए। बाकी टीम्स को दिल ही नहीं कर रहा था 6 नंबर के ऊपर रेट करने को, यार किसको दूंगा, तो उनके फैन से गालियां पड़ेगी, मैंने अपनी टीम को 6वें नंबर पे कर दिया। मगर थी बाकी चलिए, जेनवन है सब, बाकी जूम, सबको जेनवन भी है। क्योंकि हम लोग जूम पे कह रहे हो सकते हैं, हमारा टाइम लिमिटेड, हम शो को बाकायदा शुरू करते नबील। एक सवाल जो कि मैंने सबसे किया था, सबसे पहले आपका भी, आपके लिए भी सवाल, बाकी आपके काफी रेलेवेंट बैठता है वो ऑब्वियसली। काफी कमी पेशियां थी टीम में पिछले साल, जिस वजह से टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। आपकी ड्राफ्ट से, आपकी मेहनतों से नजर तो आ गया, आपने वो एरिया रेक्टिफाई कर लिया, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड आप लोगों ने क्या, आप लोग जब सर जोड़ के बैठे होंगे, कौन से एरियाज आइडेंटिफाई करे थे कि भाई हाँ इसमें हमें जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, और इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्लेयर्स? तो किस तरह आप लोगों ने टीम को असेस किया और चेंजेस किए? फराज भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था हमारे लिए, ठीक है ना। एक हमने गैम्बल लिया, यंगस्टर्स पे गए, वो पे ऑफ नहीं किया। सो वी रियलाइज कि नहीं यार, आप एक या दो आप बेट्स लगा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा यंगस्टर्स पे या बहुत यंग टीम के साथ आप नहीं जा सकते। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न था वो वही था कि शेन वॉटसन के जाने के बाद आपके पास जो है टॉप ऑर्डर के अंदर इशू आ रहा था। तो एक हमें था कि हमें टॉप क्लास जो है ना, टॉप ऑर्डर का प्लेयर लेना है। तो आपने देखा कि वो हमने जेम्स विंस की जो है ट्रेड विंडो में, नॉट नॉट सिर्फ जेम्स विंस, कुछ और भी टारगेट से वो अचीव नहीं हुए। सो हमने वहां पे एक चीज रेक्टिफाई की है। फिर वी नीडेड समवन इन द मिडिल ऑर्डर हु कैन बी गुड स्टेबलाइजर और साथ ही साथ मैच भी फिनिश कर सके। सो आफ्टर द कैटेगरीज वी न्यू दैट इस्लामाबाद आर इन ट्रबल। सो फिर आपको होता है कि यार विन विन सिचुएशन कोई ना कोई क्रिएट कर ले। एंड देन आई थिंक हमारे पास ये था कि आजम इज एट स्टेज ऑफ हिज करियर जहाँ पे उसको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना है, चाहिए ना। ही ग्रो वांट्स करना टू था। प्ले देयर एज वेल, ताकि हाँ उसको अगर पाकिस्तान टीम में अपना, ऑब्वियसली ही वांट्स टू कम बैक, तो उसको उस चीज में वो रोल चाहिए। सो देन वी डिस्कस इट इंटरनली, मोइन भाई, नदीम भाई, के क्या करना है क्या नहीं हो सकता। सो फिर इस तरह की जब ये ट्रेड ऑफर हुई, तो फिर हमने डिस्कस किया। तो नदीम भाई, मोइन भाई दोनों को कहा था कि यार बहुत अच्छी ट्रेड है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, लेट्स गो फॉर इट।
So we have got Ifti, who is probably in the form of his life the best domestic performer right now across all formats. So Ifti में हमें एक मैच विनर मिला, and then we got that वो एक बबलिंग एनर्जी जो मिसिंग थी, वो हमें शाहिद भाई की सूरत में मिली, बिकॉज शाहिद भाई जैसे भी हैं, शाहिद भाई इवन एट दिस स्टेज इज मच बेटर देन कपल ऑफ लाइक गाइज, और वो जिस तरह के लेग स्पिनर हैं, ऑन हिज डे ही कैन विन मैच जस्ट ऑन हिज बॉलिंग। आप वो तो छोड़ देंगे, वो बैटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर वी सॉ इन द एलपीएल कि शाहिद भाई ने इस तरह नीचे आके बैटिंग की है, सो ही जस्ट टर्न बैक द पेजेस। तो शाहिद तो तीन आपको जब इतने टॉप क्लास के प्लेयर्स मिल रहे हो, तो आपकी तो लॉटरी लग जाती है। सो इट वाज अ रियली गुड लाइक शिफ्ट फॉर अस कि हमें ड्राइविंग हमारे लिए फोर्स हो गई थी, मोमेंटम मिल गया था गोइंग इनटू द ड्राफ्ट। बिल्कुल। अच्छा, आई मीन दिस अभी से हमें बाहर बैठ के भी ये नजर आ रहा था कि हाँ, ये आप लोगों ने एरिया आइडेंटिफाई किया, और जो आपने ऑब्वियसली जो प्लेयर उसकी जगह उठाए, आजम की बात अगर मैं दोबारा करूं तो वो वाली बहुत ही ऑब्वियस थी कि हाँ यार, आजम के ऊपर से एक तो वो जो टैग था कि भाई मोइन के बैठे हैं, शायद इसलिए टीम में जगह बन जाती है, ये होती, तो उससे भी वो निकलेंगे और उनको ग्रो करना। फराज भाई इस पे मैं अगर मैं ऐड करूँ ना, देखें आजम के ऊपर, आजम जबरदस्त प्लेयर है, तभी टीम में उसको लेना चाहती है ना। So it wasn't just Allahabad United who wanted Azam, there were a couple of teams. So that shows कि उस प्लेयर की वर्थ क्या है। एग्जैक्टली नहीं, हमने हैदर से भी बात की थी, हमने रेहान से भी बात की थी, सबने बोला था कि जब आजम की पता चला था कि अवेलेबिलिटी है, तो वी सेट के रेहान ने कहा कि वी जंप्ड ऑन इट, कि इससे पहले कि वो कहीं और निकल जाता, तो या देयर इज नो डाउट इट। अच्छा, शायद अफरीदी की बात हुई रही है, अभी कुछ रूमर्स आ रहे थे कि वो शायद जो है वो बबल से चले गए हैं, कुछ फैमिली इमरजेंसी है, इंजरी, इसमें कुछ बताएंगे नबील? हाँ जी, पूरा दिन वो चीजें खबरें चलती रही, बट शाहिद भाई उस वक्त तक होटल के अंदर थे। ऑब्वियसली उनकी साली की डेथ हुई है, सो यू नीड टू बी अराउंड योर फैमिली एट दैट टाइम, दैट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। बट शाहिद भाई जब तक लास्ट होटल में थे, द ओनली थिंग दैट ही वांटेड टू डू वो थी कि उनके कुछ बैक के अंदर जरा पेन हो रहा था, सो वो उनको थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बबल टू बबल कोई चीज मैनेज करके वो हम कर लें। सो उनका द अर्ली डाउट्स वर दैट ही वुड मोस्ट मैच मैक्सिमम जो मैचेस मिस करेंगे वो इनिशियल 2 मैचेस होंगे। ओके, दैट्स गुड टू नो कि दो से इतना फर्क नहीं। साकिब भाई गो अहेड। नबील भाई, पहला मेरा भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या आपके सारे प्लेयर्स का क्वारंटीन और आइसोलेशन खत्म हो चुकी है? कौन कौन से प्लेयर आपके लैंड हो गए इंटरनेशनल, और कौन से दो का तो हमें पता है कि वो तीन मैचेस के बाद आएंगे, और अवेलेबिलिटी की कोई कंसर्न्स तो नहीं है, या कोविड आउटब्रेक्स तो नहीं है आपके कैंप में? अच्छा साकिब भाई, वी आर काइंड ऑफ लकी दैट जो भी कोविड आउटब्रेक थे ना, वो सबके अपने घरों पे हो गए। सो मतलब लाइक मोस्ट ऑफ आवर स्पेशली फॉरेन गाइज दैट हैव जस्ट जॉइंड अस, उन पे ये था कि यार जिनको रिसेंटली कोविड हुआ, उन पे 3 दिन का क्वारंटाइन अप्लाई नहीं होगा। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट गाइज लाइक बैन डकेट, सो वो आके 1 दिन के क्वारंटाइन के बाद बाहर आ गए। सो द ओनली गाइज दैट हु आर इन क्वारंटाइन राइट नाउ इज डैन लॉरेंस। अब लूक वुड हमें ज्वाइन कर लेंगे कल, सो वो आ रहे हैं। सो he had COVID as well recently, so वो इतना इशू नहीं होगा। तो वो भी आते ही 24 आवर्स के अंदर ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। उमर अकमल का क्वारंटीन पूरा हो चुका है, इफ्तिखार का पूरा हो चुका है, अली इमरान का पूरा हो चुका है। सो मोस्ट ऑफ द गाइज हैव हैड गुड ट्रेनिंग सेशन, एंड जिनका नहीं हुआ उन्होंने अपने जिम सेशन किए। एंड रेस्ट तो आपको पता ही है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे जी 31 या पहले को आएंगे। एंड देन नूर अहमद हु इज पार्ट ऑफ 19 ICC 19 वर्ल्ड कप, वो हमें ज्वाइन करेंगे मिड पे। अच्छा नबील भाई, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि हमारे कई अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उल्टी सीधी ट्वीट्स कर देते हैं। अभी एक ट्वीट आई थी कि पहले 2 मैचेस कैंसिल हो गए हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी आई, एवरीथिंग इज गुड फॉर टुमारो। आज रात पीएसएल चांद रात ही है ना, कल से मैच स्टार्ट हो रही है लीग। जी सर, इंशाल्लाह मतलब कोशिश तो यही है कि एवरीथिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जाए, एंड सबकी हमें सपोर्ट चाहिए होगी। देखें जर्नलिस्ट का कभी कभार ये होता है साकिब भाई, व्हाट वी नॉट रियलाइज, क्योंकि मैं टेबल के दोनों तरफ रहा हूँ, एंड मैं तो फिर भी प्रिंट में था। प्रिंट में आप कोई बड़ी खबर मिस कर दो तो इतना प्रेशर होता है। आप जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी थैंकलेस जॉब है। सो वो जो रेटिंग और ब्रेकिंग बॉक्स के डब्बे चलाने होते हैं, अगर किसी एक दोस्त ने भी चला दिए आपके, तो बाकी सारे जर्नलिस्ट फिर होता है उसी खोज में लग जाते हैं। सो जहाँ पे हम थोड़ा सा हमें उस नेगेटिव चीज बुरी भी लगती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आप सोचे ना यार, योर जॉब इज ऑन द लाइन एवरी टाइम ब्रेकिंग यू मिस अ ब्रेकिंग न्यूज। सो मैं इसलिए उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर लेता हूँ कि हाँ यार, वो ह्यूमन एंगल यहाँ पे देखें। पाकिस्तान है यार, यहाँ पे आपकी इज्जत तभी तक लोग करते हैं जब तक आप पावर में हैं, आप जॉब पे हैं।
आप किसी के लिए स्टैंड ले लें, अगर आप पे बुरा वक्त आएगा ना 100 में से एक बंदा खड़ा होगा आपके साथ। बिल्कुल सही नबील, वो जो बात की ना आपने वो पहले खबर चलाने वाली, ऑब्वियसली मैं भी जर्नलिज्म में रहा पाकिस्तान में, ये तो मैंने फर्स्ट हैंड टेलीविजन में देखा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब यूनुस खान की खबर आई थी एक दफ़ा कि यूनुस खान जो है वो कोच मछलियां पकड़ रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से उस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वो, कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी उन्होंने और वो अफगानिस्तान के कोच बन रहे हैं। मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे बताया गया ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने कहा, मैंने अपनी सोर्सेज से मालूम किया, गलत थी, तो मैंने जो डायरेक्टर न्यूज़, उन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला कि सूट पहनो और बैठो। मैंने आई रिफ्यूज और उससे मुझे शो कॉज नोटिस भी मिला था बाद में, एंड आई सेड कि ये फॉल्स न्यूज़ है। लेकिन उन्होंने मेन एंकर्स को न्यूज़ पढ़वा दी लाल डब्बों के साथ, लाल डब्बों के और सर साथ। आप सोचें उस वक्त तो फिर भी मीडिया ये था, एक मतलब रिफाइंड फॉर्म में था, इतना प्रेशर नहीं होता था। अब तो यहाँ बिल्कुल, इतने उस चैनल है, वक्त उस इतनी वक्त वेज है, इतने तो आप सोचें ना कि बिल्कुल उस वक्त इतने चैनल नहीं थे जो कि अब है। तो ये है कि हमें वो वाला ना ह्यूमन एंगल और वो जो प्रेशर है ना, क्योंकि मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है। आप मतलब यू आर पुटिंग योरसेल्फ अंडर द चैलेंज एवरी टाइम। लेकिन 10 में से 2 खबरें आपकी बैकफायर करेंगी तो प्रेशर आएगा, वो 8 अच्छी खबर कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल सही है। और अच्छा, उस पे जब मैंने बाद में उनको बताया, जब पता चल गया उनको कि खबर गलत है, तो उनका जवाब आगे से ये था कि कोई बात नहीं, अगर सही होती तो हम पहले होते। मतलब कोई नदामत भी नहीं थी उस पे। उनका ये कह रहा था कि सही होती तो हम पहले होते। लेकिन एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड यार, क्वेटा की अच्छा टीम कॉम्पोजिशन साकिब भाई ने कल रात में आई बिलीव प्लेइंग 11 भी कर दी है उसकी, तो कॉम्पोजिशन भी टीम की जो है वो बैलेंस्ड नजर आ रही है। तो ओवरऑल नबील, अगर जो ओवरव्यू लिया जाए टीम का, तो आपको लगता है कि इस बार आप लोग जो है टाइटल फेवरेट्स की, इसमें खुद तो आपका अपने मुंह मियां मिठू बात होगी, लेकिन ऑनेस्ट असेसमेंट, यू फील लाइक यू गाइस कैन गो फॉर द सेकंड टाइटल दिस ईयर? हाँ, फराज भाई देखें, बेस्ट थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर एट बॉटम, तो आपके लिए द ओनली वे इज़ अप। सो इट कांट गेट वर्स देन फिनिशिंग 6th। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। जिस तरह के अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेशन हुए हैं और जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, सो चीज़ें बेहतर लग रही हैं। इफ यू लुक एट हमारी जो बॉलिंग है, और स्पेशली हसनैन और नसीम, दे हैव आल्सो ग्रोन इनटू देयर रोल्स, और वो उसका प्रूवन, अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, सो वो आप नसीम शाह का जिस तरह का सीपीएल रहा, लाइक नसीम हैड अ ग्रेट सीपीएल, प्ले-ऑफ और फाइनल में लाइक वेयर इट मैटर्ड मोस्ट, वहाँ उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। इफ यू लुक एट मोहम्मद हसनैन, रिसेंटली जिस तरह वो बिग बैश में बॉलिंग करके आया, सो ही इज ब्रिमिंग विद द कॉन्फिडेंस, एंड होपफुली उसी कॉन्फिडेंस को वो जो लेके आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा फास्ट बॉलर के साथ हमने एक्सपीरियंस ऐड इसलिए किया है कि यार हमारी मतलब प्लेयर से भी बात हुई, सो वी नीड टू रियलाइज, हैं तो छोटे यार, 20-22 साल के बच्चे ही है ना। अब वो भले टैलेंट हो, बट यू नीड दैट एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। लोगों को बड़ा आसान लगता है कि यार आ गए बस, अब टाइम हो गया ना, अब जाएं। ये हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें अप्लाई होती है ना, कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार ये सीनियर कहाँ पे है ना। सो वो वाली चीज़ है। तो सर ये थोड़ा-सा फ़ोन आ गया, मैं इसको उठा के, सो लाइक दैट इज़ समथिंग दैट वी थॉट कि यार वी कैन वर्क ऑन इट। और साथ ही साथ हमने जो है फिर जेम्स फॉकनर की और सुहेल तनवीर की एक्विजिशन की। उसके साथ खुर्रम शहजाद को, हमें सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट था ना, खुर्रम को हमने वापस लेना है एट ऑल कॉस्ट, चाहे वाइल्ड कार्ड ही लगाना पड़ जाए। क्योंकि खुर्रम, अगर आप अबू धाबी लेग देखें, तो ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स देयर। सो आई थिंक हमारी फास्ट बॉलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी हुई है। इफ यू लुक एट आवर स्पिन रैंक्स, सो शाहिद भाई एंड नवाज जबरदस्त पेयरिंग, एंड देन वी हैव एडेड नूर अहमद। और नूर अहमद का जिस तरह भी रिसेंटली एलपीएल रहा हमारे लिए, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है हमारा। बिल्कुल, आपने ट्रेड्स की बात की और सॉरी ड्राफ्ट की भी बात की, तो साकिब भाई के बाद आई एम श्योर काफी सवाल हैं, सो आई लेट हिम गो अहेड विद हिज क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ड्राफ्ट्स। जी, सबसे पहले ट्रेड्स की बात कर लेते हैं नबील भाई। तो एक दफा जियो सुपर पे मैं देख रहा था आपको, आप रेहान और हैदर के साथ बैठे हुए थे, और एलेक्स हेल्स की ट्रेड की जब बात हो रही थी, तो आप उनको कहते कि कौन से जंतर मंतर आपने पढ़े हैं, कौन सा जादू किया है जो आपको एलेक्स हेल्स उन्होंने दे दिया। तो आज मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन से जंतर मंतर आपने पढ़े, जादू किया जो आपको विंस मिल गया, ऐसा किस तरह हो गया? आई थिंक मुझे साकिब भाई जो ओवरऑल सिचुएशन लगी थी ना, आई थिंक कि कहीं ना कहीं शायद मुल्तान इस चक्कर में था कि अगर हम अपने स्लॉट्स ओपन अप कर लें और हमारी कहीं रेलीगेशन आगे पीछे हो जाती है, सो हम डायमंड में 2 प्लेयर अर्ली ऑन पिक कर सकेंगे। ये मतलब मेरी असेसमेंट है, सही है ना। सो वो रेलीगेशन इस दफा सक्सेसफुल हुई नहीं। तो मुझे ये लगता है कि वो शायद कहीं न कहीं उस जगह पे जाके वो फँसे हैं, एंड देन जहाँ पे वो 6th पिक कर रहे थे, वहाँ उन्होंने 4th पिक कर ली। सो इवन अगर हम अपनी वो बारी थोड़ी हमारी लेट हो गई, एंड वी गॉट जेम्स विच, चाहे वो प्लैटिनम कैटेगरी में चला गया,
अगर आप ये ओवरऑल लिस्ट देखें तो वो प्लेटिनियम में तो लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे। 7,000 उसके बिल्कुल T20 रन है लाइक, और वो बहुत ही सॉलिड प्लेयर है। सो हम वी वर लाइक ओवर द मून के शाहिद अफरीदी के साथ साथ जो है जेम्स विंस की जो है ये ट्रेड हो गई है। और हमें सबसे ज्यादा खुशी ये कि विंस को जो पार्टनर करेंगे वो है जेसन रॉय। वो भी इधर उधर से, वो लूडो नहीं खेलते सांप सीढ़ी वाला मैं कि कहीं से एक्चुअल में किसी और टीम में दूसरा पिक किया, वहां गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था कि उस पे भी आपको यकीन आया था कि जब जेसन रॉय आप तक पहुंच चुका था? आई वाज नॉट इवन बिलीविंग कि यार 6वें नंबर पे पहुंच गया, किसी ने नहीं लिया। सर हमने तो ऑप्शन कुछ और लिख के भेजे रखे हुए थे कि हम समवन लाइक डेविड विली या और कोई होता है तो हम वाइल्ड कार्ड यूज कर लेंगे। टिम डेविड का भी उसमें नाम था। फिल सॉल्ट का बहुत ही फिनोमिनल रन चल रहा था, सही है ना, मतलब फिल सॉल्ट पागल हुआ था बिल्कुल बेसिकली। हाँ T10 में जिस तरह उसने कुछ 23, 24, 30 छक्के मार दिए, LPL में नहीं रुक रहा था वो, और भी एक दो ऑप्शंस और थे। सो वी वर लाइक यार ये तो मतलब कमाल ही हो गया, चाहे वो पार्शियली अवेलेबल है, बट अगर आपको विंस और रॉय का टॉप ऑर्डर मिल रहा है तो हमारे लिए तो वो जो 2 साल के सेटबैक थे, हमने कहा भाई इस अपॉर्चुनिटी को लाइक वी नीड टू पाउंस ऑन इट। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ट्रेड से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन ये है कि मोइन खान का पब्लिकली बयान पहले ही आ चुका था, ट्रेड से भी पहले आ चुका था कि आइडियली मैं चाहता हूं कि इस दफा आजम किसी और टीम से खेले, मोस्ट लाइकली बिकॉज वो कीपिंग कर सके। तो उसके बाद फिर मोइन भाई ने आपसे पहले बात की कि यार मैं चाहता हूँ कहीं और जाए, और फिर मोइन भाई ने आपको कन्विंस किया, या ट्रेड बाद में खुद ही इस्लामाबाद ने ट्रिगर कर दी, या फिर मोइन भाई की काविशों की वजह से ट्रेड ट्रिगर हुई? इसके अंदर ना बेसिकली नदीम भाई का एक रोल था, क्योंकि देखिए नदीम भाई मतलब एक था कि यार आजम हमारे लिए जबरदस्त प्लेयर है, बट उस बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, बट लाइक ही नीड्स टू शो एज वेल कि वो कितना अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। हमें इसलिए पता है कि वो हमारे सीट से भी खेल चुका है और हमने खिलाया है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो वी वर लाइक कि कोई अगर अच्छी सिचुएशन नदीम, मैंने कहा देखो अगर बन सकती है कहीं पे तो हम उसको देखते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम वो चीज़ करेंगे। बाकी फिर हम अगर कोई अच्छी चीज़ आती है, इफ देयर इज समथिंग गुड ऑन द टेबल, देन वील डिस्कस इट विद मोइन एज वेल। तो जब नदीम भाई और हम लोग की मोइन भाई की बात हुई तो मोइन भाई ने गो अहेड दिया कि हाँ नहीं यार दिस इज समथिंग जो कि कोयटा के लिए भी अच्छा हो रहा है, आजम के लिए भी अच्छा हो रहा है, सो इट्स अ प्रॉपर विन विन सिचुएशन, लेट्स गो फॉर। सर नबील, खास ये मेरी तरफ नबील भाई की वीडियो नहीं आ रही मेरी साइड पे। यार ये मेरा ख्याल है उनका इंटरनेट ड्रॉप हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो गई, ऐसा कुछ हुआ है। नहीं जी, वो आप व्हाट्सएप पे और हर जगह इतनी कॉल आ रही है कि आप यकीन करें, घर वाले नाराज हैं, घर पे बात नहीं कर रहे, जर्नलिस्ट नाराज हैं कि हमारा इंटरव्यू नहीं करा रहे, जितना अकोमोडेट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये इसमें भी खैर एक सवाल था मेरा इसको लेके कि ये क्यों, अच्छा सॉरी, मेरे कंप्यूटर में कुछ एरर आया है। सवाल था कि यार ये जो ऑब्वियसली यू आर सॉर्ट ऑफ द फेस ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वेटा, माउथ पीस होते हैं, तो कितने लोगों को नाराज करना पड़ता है, कितने लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ता है, तो इसमें भी एक बड़ा बैलेंसिंग गेम होता है नवील। क्योंकि जैसे अभी आप इतने जिम करके आए, ये करके आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, लेकिन काफी लोगों को आपको मना भी करना पड़ता है, फिर नाराजगियां भी होती होंगी, उसका कैसा चलता है हिसाब किताब? देखें फराज भाई, कोशिश तो ये होती है कि देखें ये एक हमारा शो पीस इवेंट है, हर कोई चाहता है कि नहीं दे कैन हैव अ पीस ऑफ इट, किसी भी तरीके से इंटरव्यू हो या कुछ भी हो। देखें PSL है तो सबसे बड़ी चीज़ ना, अब तक आपकी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हो रही, सो पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ आपकी जो है ये PSL है। सो होता है किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कहीं माजरत कर लेते हैं। सो कल लाइक कल जो जैसे आपने बोला बिला ना, बिला 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 वजह किसी को नाराज करने से बेहतर है कि आप अपने आप को अगर किसी की जगह रख के सोचेंगे ना, तो चीजें बिल्कुल। आपके लिए बहुत, हर चीज आपकी जिंदगी में आसान हो जाती है कि यार अगर मैं होता तो क्या मेरी डेस्परेशन होती कि इंटरव्यू हो जाइए। कल कल जो है मेरे बच्चे जो है मुझसे पूछ रहे थे ऐसी बात, वो फुटबॉल के फैन है, मैं बता चुका हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है बड़ी, तो कल मुझसे पूछे थे कि अबू इंग्लिश प्रीमियर लीग ज्यादा बड़ी है या पाकिस्तान सुपर लीग? उनका बेटा हमारे लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान सुपर लीग है, प्रीमियर लीग वगैरह उसके सामने गई बाढ़ में। तो उसके मतलब कोई हमारी अपनी प्रोडक्ट है ना यार, हम वी आर सो प्राउड ऑफ इट। और मतलब दुनिया की सेकंड लीग, ठीक है IPL से हम मुकाबला नहीं कर सकते बहुत वजूहत की वजह से, लेकिन इतनी फराज ग्रेट। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, लाइक आप लोग शो करते हैं, लोग देखते हैं, और भी दूसरे यूट्यूबर्स देखते हैं, इसी तरह मीडिया वालों का भी यही है, सही है ना, और अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, ये विजिबिलिटी हमें मिल रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि आपको एक बंदा देखे, 100 देखे, 1000 बंदे देखें, अल्टीमेटली फायदा फ्रेंचाइज का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही तो बोला, मैंने कहा हमारी इवन दो नबील, ये हमारी लीग बाद में खड़ी की गई है, लेकिन फिर भी इट्स मेड वेरी बिग स्ट्राइड्स। और
हर साल मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर्स का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। एक ज़माने में लोग बड़े मज़ाक उड़ाया था, दुनिया ने मज़ाक उड़ाया था शुरू में कि जिन प्लेयर्स को हम लेकर आ रहे थे उनके नाम भी नहीं सुने होते थे, और उनमें से चंद प्लेयर अब इंटरनेशनल टीम्स में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनमें फिल सॉल्ट हो गया, लियम लिविंगस्टन हो गया, कुछ और प्लेयर्स जिनके नाम दुनिया ने भी नहीं सुने थे, लेकिन आप लोग ढूंढ के उनको उधर से लाए थे लोअर लीग से। सर टिमल मिल्स खेला हमारे लिए, जोफ्रा आर्चर एंड लाइक देयर आर कपल ऑफ अदर, महमूदुल्लाह रियाद सच टी20 लीग्स नहीं खेलते रहे हमारे साथ है, मोहम्मद नबी वाज विद अस इन द फर्स्ट ईयर, सो लाइक पेशावर जल्मी को अगर आप देखें, हर टीम ने कहीं ना कहीं जो है ना वो एक रोल प्ले किया है, लाइक नेमिंग वन फ्रेंचाइज या 8 फ्रेंचाइज दैट वुड बी रॉन्ग। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, हर लीग में जो है, हर टीम में जो है प्लेयर्स ऐसे ऐसे आए हैं जिन्होंने बाद में जाकर वर्ल्ड स्टेज पे नाम बनाया, और पहले वो पीएसएल पे नजर आए थे। तो ये इंशाल्लाह आवर लीग विल कीप ग्रोइंग। एंड आप लोगों की, जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे समीन भाई हो गए, आप हो गए, रेहान, हैदर, बट ये तो चले चंद फेसेस है जो कि हमें नजर आते हैं, नदीम उमर साहब हो गए, इस तरह के लोग जो पीछे बैठे हैं, वी ऑलवेज, हम लोग बड़ी चैन की नींद सोते हैं कि यार हमारी फ्रेंचाइजेस जो है बड़े अच्छे हाथों में है, और क्योंकि इनका पर्सन कोई, अब जैसे नदीम भाई को मैं, उनकी फैमिली को भी मैं जानता हूँ काफी अच्छी तरीके से, वो सोहेल भाई, इन सबको मुझे पता है कि क्रिकेट का पैशन उनका तो बच्चे बच्चे में इतना ज्यादा है, मैंने बड़ी क्रिकेट भी खेली उनके साथ, और तो ये जो टीम है वो देयर इज नो फाइनेंशियल गेन फॉर देम, उनका कोई एस्पेक्ट ये नहीं है, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्रोथ है। सो और सारे ओनर्स का जो है ना, कोई भी बिजनेस वेंचर नहीं है कि भाई पैसा कमा लिया जाए, तो ये शौक में सब टीमें चला रहे हैं, और आई नो कि इन्होंने काफी लॉसेस भी इनकर किए हैं इस चक्कर में। सो या हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ बट द। बट द बट द गुड थिंग इज दैट फाइनली जिस तरह की इस साल जो सेंट्रल पूल की और सारी चीजें हुई हैं, मतलब जितने आपके एडिशनल रेवेन्यूज आएंगे, सो फाइनली आई थिंक पीएसएल इज ऑन द राइट ट्रैक। जहाँ पे एक वो बात की जा रही थी कि यार सिर्फ पीसीबी ही क्यों अर्न करना है, व्हाई नॉट द फ्रेंचाइजीज, उनके लिए कुछ करना चाहिए। सो आई थिंक बड़ी जबरदस्त निगोशिएशन रही पीसीबी एंड बोर्ड की, एंड जिसके बाद जिस तरह की डील्स हुई हैं ब्रॉडकास्ट की एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक नाउ पीएसएल इज ऑन द राइट ट्रैक एंड hopefully you will see the rewards of it. और मैं वो भी देख रहा था नबील, ब्रॉडकास्ट राइट्स की आपने बात की, मैं ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स इस बार देख रहा था, काफी ज्यादा है पिछले साल से। मेरे ख्याल से मैंने काफी नाम उसमें देखे जो कि लास्ट ईयर नहीं थे हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स के साथ। सो दुनिया तो मतलब दुनिया के हर कोने में इस बार जा रही है पाकिस्तान से। And those are major like media outlets in the एग्जैक्टली respective ये regions. मैं It's कह not रहा था that कि बड़े, ये वो वाली बात नहीं है कि किसी को भी दे दिया। एग्जैक्टली मैं ही देख रहा था कि बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े चैनल्स और नेटवर्क जो है वो आए हैं राइट्स लेने, ये नहीं कि लेने वाले नहीं थे, और छोटे लोगों को जो है, छोटे नेटवर्क्स को राइट्स दे दिए गए। सो व्हिच इज अगेन वेरी हार्टनिंग। एनीवे साकिब भाई, कैरी ऑन विद योर क्वेश्चन। बिल्कुल नबील भाई, ड्राफ्ट पे आते हैं तो ड्राफ्ट में आपने नवीन उल हक को पिक किया, ऑफ कोर्स जो उनकी सिल्वर कैटेगरी थी वो आप लोगों ने मतलब कि उनको शॉटगन करके उसके एजेंट को तो नहीं करवाई थी, जो जिस कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम जहां तक रेलिगेशन लिखी हुई थी, तो ठीक है वो सिल्वर में पिक हो गए चूंकि उनकी अपनी चॉइस थी या उनके एजेंट की चॉइस थी। उसके बाद ठीक है उनको 4 टाइम्स ज्यादा एक और लीग ऑफर करती है, मगर उसमें छोड़ देना, सिर्फ पैसों के चक्कर में छोड़ देना, इट डजंट लुक वेरी प्रोफेशनल। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इजंट इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी रीजनिंग भी है ये दी जाए कि यार मेरे फॉर लीग में ज्यादा पैसे बन रहे हैं। आई नो यू आर नॉट इन द राइट पोजीशन और राइट शूज टू आंसर दिस, नहीं यू विल नहीं, आंसर इट I डिप्लोमेटिकली, can मगर answer this, I can answer this very honestly साकिब भाई। जी Like initially हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा था, for timing आपको लगता है, बट देन देखिए नदीम भाई ने हमेशा से एक चीज बोली है, या मोइन भाई भी बोलते हैं कि यार लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। आप अगर एक प्लेयर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो लेट हिम गो, ठीक है। नवीन को भी मतलब हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था ना, कि वी वर लाइक हाँ यार ये डेथ ओवर में हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक ही हैज बीन राइट अप देयर विद लाइक्स ऑफ शाहीन एंड अदर, राशिद खान, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही थी पिछले साल में, 52 विकेट्स वो ले चुका था। और उसकी देखिए नवीन की, लाइक हम लोग अच्छी बात ही करेंगे यार, नवीन द बेस्ट थिंग अबाउट नवीन इज के उसकी जो स्लोअर डिलीवरीज है ना, लाइक वो एक या दो नहीं करता, 3-4 डिफरेंट करता है। सो ही इज इन द कैटेगरी ऑफ लाइक समवन हु लाइक हैरी गर्नी जो था, अब ऑब्वियसली रिटायर हो गए हैं, बैन लॉकलिन, एक डिफरेंट डायमेंशन लेके आते हैं। बट नवीन गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वो वहां गया। और साकिब भाई दूसरी चीज, ड्राफ्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, सही है ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअली वो एक तरीके से निकल सकता था। सो ही वेंट देयर एंड यार हम लोग के लिए नथिंग बट बेस्ट विशेस फॉर हिम दैट ही गोज वेल इन हिज करियर। एंड देन नवीन की जगह हमें रिप्लेसमेंट हमने टारगेट की थी, वो हमें मिल गई है। सो पहले यार नेगेटिविटी और वो नफरतें फैलाने वाले बहुत हैं, लेट्स नॉट डू इट। ठीक
ठीक है, मैं मुझे शक पड़ रहा था कि शायद नवीन को बाद में किसी ने बताया कि तुम जिस फ्रेंचाइज में जा रहे हो उसमें अफरीदी भी है। तो नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो एक इंसिडेंट हुआ था, होके खत्म हो गया था। और वो सही। चलिए ठीक है, नबील भाई जरा अपनी इमर्जिंग पिक्स के बारे में बताइए कि मैं बंगलजाई का तो हमें काफी पता है, एक तो उसकी फिटनेस के बारे में बता दीजिए कि उसकी फिटनेस कहाँ तक है एंड प्लेइंग ही इज अवेलेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच, और थोड़ा सा अशर कुरैशी के बारे में कुछ बताइए कि वो किस तरह के बॉलर हैं। अच्छा जी, बंगल सही की तो ऑब्वियसली लाइक ही वाज इन ग्रेट फॉर्म। अगर आपने देखे काइजन ट्रॉफी में भी डबल सेंचुरी की, नेशनल टी20 बहुत अच्छा खेला। उसके स्ट्राइक रेट के कुछ इश्यूज थे, बट दैट इज समथिंग जो उस पे वर्क कर सकता है। बट द गुड थिंग इज के बेसिक जो है उसके वो राइट है, सही है ना। सो बंगल सही को लिया अब तक जिस तरह नेट पे नजर आया है वो बहुत अच्छा, लाइक ही लुक्स कंफर्टेबल अगेंस्ट सीरियस पेस स्पिनर्स को, अच्छा खेल रहा है। अशर कुरैशी इज अ लोकल कराची गाइस, तो उसका हमारे अपने सर्किट का है। सो ही हैज लुक गुड एज वेल, लेग स्पिनर है, साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। तो उनको लिया एंड देन वी वेंट फॉर गुलाम मुदस्सिर, क्योंकि गुलाम एक एक्सपीरियंस बॉलर आपको मिल रहा था। सो दे वर लाइक नो टू वेज अबाउट इट कि आपको एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है, सो लेट्स गो फॉर हिम, ताकि आपकी बेसिस कवर हो। देखिए ना, हमारे इमर्जिंग में बैट्समैन भी आ गया, ऑलराउंडर भी आ गया, एंड देन वी हैव गॉट अ फास्ट बॉलर, सो हम उसको शफल अप कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम फंस क्या रहे थे कि साइम के साथ हमारे साथ आरिश था। अब आरिश पैस के, जाहिद के और नवाज के होते हुए नहीं आ पा रहा था। तो इस बार भी क्योंकि शाहिद भाई भी आ गए थे और वो शाहिद भाई को टारगेट किया था, नवाज भी आ गए थे, तो आरिश को भी इसीलिए छोड़ा था कि 4 आउट करे थे उसका, लाइक ही हैड अ फिनोमिनल डेब्यू। लेकिन वो खेलेंगे कहाँ? सो एक जनरल जो ग्रुप का क्वेश्चन था वो ये था, जिसकी वजह से शायद वी लेट गो ऑफ आरिश। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पेशावर ज़ल्मी में पिक किया है, क्योंकि अमंग द यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ही इज राइट अप देयर। बिल्कुल। बाकी आपने कुछ, मैं इस दफा देख रहा था कि आपने ड्राफ्ट में चल के ना बड़ी सेफ बेट्स ली हैं, एक्सपीरियंस की तरफ आप गए हैं, चलते हुए आपने पुर्जे लिए हैं जो कि चलते हुए हैं या चल चुके हैं, एक दो के ऊपर हमें ये भी शक है कि ये भी चल तो नहीं चुके। तो उसी में आपने सेफ बेट्स में जाते हुए मैं देख रहा था आपने उमर अकमल पे भी बेट ली। उसकी फॉर्म भी नहीं थी, फिटनेस भी नहीं थी, मगर फिर भी आपने एक चांस लिया है। मैंने नदीम भाई का इंटरव्यू भी सुना कि जिंदगी में दूसरा चांस मिलना चाहिए, मगर आप कुछ और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को भी तो चांस दे सकते थे। जैसा साहबजादा फरहान ने काफी स्कोर किया था कराची में भी, तो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। अगर मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो आपके मिडिल ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं सेट हो सकता था वो। तो उमर अकमल पे आपने बेट क्यों ली और साहबजादा फरहान को भी छोड़ा? और सोहेल तनवीर के बारे में बताइए कि उनकी थोड़ी सी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, कोई भी नहीं सिलेक्ट कर रहा था और आप लोगों ने उसको पिक किया। तो वी हैव कंसर्न्स ऑन दीज टू पिक्स, तो अगर आप अपना रैशनल बता दीजिए इन दोनों पिक्स पे। बिल्कुल, देखें, हमें ये था कि आपको अच्छी तगड़ी पेडिग्री वाले प्लेयर्स चाहिए, सही है ना? लाइक गाइस हु हैव गॉट एक्सपीरियंस एंड हु कैन हैंडल द प्रेशर, तभी तो आपका एक अच्छा प्रॉपर मिक्स बनता है। और सिल्वर में अगर आपको उमर अकमल और सुहेल तनवीर मिल रहे हो और आप छोड़ दें, जाने दें, सो आई डोंट थिंक कि इतना तो आप टीमें गैम्बल कर सकती हैं कि जहाँ पे आपने मेजर स्लॉट्स अपने फिल इन कर लिए हों, और सबसे आपकी लोएस्ट कैटेगरी के अंदर आपको 2 इतने जबरदस्त प्लेयर मिले हो, तो लेना चाहिए। उमर अकमल का देखा, आई नो दैट हिज फॉर्म इज नॉट देयर, बट द पॉइंट इज कि ही ओनली नीड्स वन गुड नॉक टू कम बैक इनटू द फॉर्म, सही है ना? एंड हम जिस साल टाइटल जीते हैं, इट वाज बेसिकली उमर अकमल हु गेव अस द स्टार्ट। वो जो हमें मोमेंटम मिला था, बाद में बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस सामने आई, अहमद की, राइली रूसो, सरफराज, शेन वॉटसन, एवरीबॉडी चिप्ड इन, हसान अली, बट वाज उमर अकमल। सो उमर बेसिकली नॉन रिपोर्टिंग पे बाहर हुए, एक सीजन उनका जाया हुआ, फिर दोबारा वापस आए हैं। सो हमारा एक इनिशियल डिस्कशन हुआ था कि देखें, फॉर्म नहीं है, बट हमें पता है उसको किस तरह यूटिलाइज करना है अगर जरूरत पड़े। और हमने उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपने साकिब में खुद भी देखी कि जब वहाँ लाहौर से यहाँ आया तो हमने किस तरह उसको यूटिलाइज किया, किस तरह लेके चले। सो वी नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर उमर अकमल। सुहेल भाई का देखिए, सुहेल भाई ब्रिंग्स इन एक्सपीरियंस जस्ट लाइक जेम्स फॉकनर, एंड सुहेल भाई इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन T20 फॉर्मेट। सो वी स्टिल बिलीव दैट ही इज गुड इनफ एंड ही विल कम गुड व्हेनेवर ही वुड बी नीड। कामरान उमर अकमल का तो यार नबील, मैं उसको उससे पैरेलल करता हूँ हमेशा। वो क्रिकेट का मारियो बालोटेली जो है ना, वो के टैलेंट हमेशा उसमें जो है ना रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक कंसिस्टेंटली उसमें से वो टैलेंट निकाल नहीं सका है। तो आखिर तक उसके साथ यही रहा कि हर मैनेजर बोलता है कि यार मैं इस बार निकाल के दिखाऊंगा। सो मैंने भी जब आपने सिलेक्ट किया था, मैंने उस वक्त यही बोला था साकिब भाई लोगों को, मैंने कहा कि इट्स अ सेफ बेट इन अ वे कि अगर चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो यू गाइस हैव इनफ पावर इन योर स्क्वाड कि आप उसको ओवरकम कर सकते हो। सो और या फराज भाई, ओवरऑल अगर आप हमारी डेप्थ भी देखें, टीम की डेप्थ बहुत बढ़ गई है ना। एग्जैक्ट आपके बेंच पे तगड़े प्लेयर्स बैठे हैं, एंड ये देखें कि आप कोविड आउटब्रेक हो, कुछ भी हो,
So we have got players who can come in as like good cover के मतलब like they are like for like replacements available to us. सुहेल तनवीर का भी मैं एक चीज जरूर बोलूंगा मैं कि सुहेल तनवीर का मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है एटीट्यूड के बीच में उसके पास क्रिकेट नहीं थी तो वो यहाँ पे आके टेप बॉल क्रिकेट भी खेली है उसने सुहेल तनवीर ने. सो ही जस्ट वांट्स टू बी प्लेइंग क्रिकेट. उसको कोई वो नहीं होता कि यार मैं सुहेल तनवीर हूँ, मैं ये क्यों क्रिकेट खेलूं ये. तो दैट मीन्स कि यार आपको प्लेयर नबील, आप आई एम श्योर यू लुक फॉर प्लेयर जिनके अंदर हंगर और प्लेयर खेल की मोहब्बत बाकी होती है जरूर, तो वो सिर्फ पैसे के लिए. तो आई थिंक सुहेल हैज दैट और यू नो इट बेटर देन मी फॉर श्योर. सर सोहेल भाई जितने कीन है ना, सो लाइक ही आल्सो हैज अ पॉइंट टू प्रूव कि जो लोग कह रहे हैं कि यार लाइक आई हैव पास्ड माय प्राइम, कि मुझे कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा, सो वो वाली जो आपकी फायर है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि सुहेल भाई कैन ऐड एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ नसीम एंड हसनैन, खुर्रम शहजाद, गुलाम मुदस्सिर एज वेल. अगर वो खुद भी कहीं मैच में नहीं खेल रहे हो तो सुहेल भाई, उमर गुल जब इन लड़कों से बात करेंगे उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है. सेम विद शाहिद भाई के आने से पूरी टीम जो है ना एक उड़ गई है. दे आर सर्टेन प्लेयर्स जो कि वो एटमॉस्फेयर लेकर आते हैं, लाइक दे ऊज दैट सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं पॉजिटिविटी इन द होल ड्रेसिंग रूम. शेन वॉटसन हुए, केपी हुए, डीजे ब्रावो, क्रिस गेल, सरवेव रिचर्ड्स. सो शाहिद भाई इज इन लीग ऑफ हिज ओन, और शाहिद भाई के आने से भी यही हुआ है. तो सुहेल भाई और उमर अकमल की जहाँ की बात है, ये हमारे नजरिए से ये सेफ बैट से एक गैम्बल लिया, एंड वी आर होपिंग दैट दे विल पे ऑफ. और जिस तरह वो टीम को एज अ फैमिली के एटमॉस्फेयर में लेके चलते हैं, वो खुद चाहेंगे कि टीम की जो है ना सक्सेस में जो वो कंट्रीब्यूट करें. जी साकिब भाई. जी नबील भाई, खुर्रम शहजाद पिछली दफा आपके पास अबू धाबी लेग में आए, पहले मैच में तो बड़े ऑर्डिनरी रह गए मगर उसके बाद छा गए, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी. इस दफा आपने वाइल्ड कार्ड कर लिया, किस टीम पे शक था आपको कि वो मर्जिंग में आपसे सर पहले उनको ले जाएंगी, तो आपने कहा यार उससे पहले वाइल्ड कार्ड कर लो? सर खुर्रम को कोई भी ले जाता, मैं आपको बता रहा हूँ. लोग कह रहे हैं ना जमान खान, खुर्रम के लिए 4-5 टीमें रेडी थी कि यार ये इमर्जिंग में मिल जाना, इसको पकड़ो. क्योंकि खुर्रम देखे ना, वो 2-3 सीजन फर्स्ट क्लास के भी खेला हुआ है, पक्का बॉलर है. और रिमार्केबल उसने जो अपनी अंडर प्रेशर जिस तरह उसने बॉलिंग की है अगेंस्ट जल्मी, सबके अगेंस्ट, ही लुक्ड अ डिफरेंट क्लास इन अबू धाबी. ये किचन में किसने बैठा दिया यार? हम तो, मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे किचन में बैठा दिया. फराज क्या पंगे ले रहे हो? साकिब भाई चाय लाके दीजिएगा जरा पीछे से. और मेरे पीछे ऊपर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप रखे हुए हैं. चेक कर. टेक केयर में एक बार फिर खुशामदीद. हम लोग ने जैसे मेंशन किया जूम में हम शो कर रहे थे, हमारी लिमिटेशन थी टाइम की, तो हमने कहा कि हम एक ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठ के शो करेंगे. जैसे आपने देखा कि हम वर्चुअली अब एक ही रूम में मौजूद हैं. सो साकिब भाई और नबील बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए हैं. तो साकिब भाई लेट्स कंटिन्यू. मेरे ऑफिस की कॉल आ रही है, आई विल लेट यू टेक द रेन्स. अच्छा, हमारी मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद पे बात हो रही थी नबील भाई, और खुर्रम शहजाद के ऊपर मेरे ख्याल में इन द मिडल ही प्रॉब्लम आ गई थी आपकी शायद, तो पूरी बात नहीं हो सकी. तो खुर्रम शहजाद के बारे में बताइए कि इसका मतलब है कि यू वर श्योर कि सब ने उसको मर्जिंग में ले जाना है, तो आपने उसको वाइल्ड कार्ड कर लिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि साकिब भाई आपको ट्रेड विंडो में पता लग रहा होता है, उससे पहले फीलर्स आ रहे होते हैं. आपकी हर टीम से बातचीत तो है ना कि यार खुर्रम जी. शहजाद का क्या सोच रहे हो, क्या नहीं है. कुछ एक आध टीम ने पूछा, मैंने कहा भाई रिटेन नहीं कर सकते. फिर दूसरों से बात हुई, सो देवर आई खुर्रम शहजाद. तो हमें ये था कि यार खुर्रम के लिए लेट्स नॉट वेट फॉर हिम. अगर आपको वाइल्ड कार्ड नहीं मिलता है, पिक हिम देयर, एंड ही इज लाइक ही इज गुड इनफ टू कम्पीट फॉर द मेजर स्लॉट्स. ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने नूर अहमद को आपने पिक किया जबकि सबित पटेल की ऑप्शन भी थी. हसीफ फारूकी थोड़े से खुश नहीं थे, वो चाह रहे थे कि आपने उस टाइम पे जो परफॉर्म आपकी तरफ से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बल्कि वो समित पटेल थे, बैटिंग एलिमेंट भी लेके आते हैं, मगर ऑफ कोर्स आप रिस्क स्पिनर की तरफ गए. तो उसके बारे में बताइए, मगर और साथ में ये भी बताइए कि जब आपने उनको पार्शली रिप्लेस किया तो फिर अली इमरान की तरफ क्यों गए? आप फिर आरिश अली खान की तरफ या किसी और स्पिनर की तरफ ही चले जाते? अच्छा साकिब भाई, इसमें दो चीजें हैं. पहले तो मैं जो नूर वाली पिक है, सो आई लिटरली उसको पूरा सेटअप किया था. मैंने कि नोइंग के यार हमारी सप्लीमेंट्री में पहली बारी है, सो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का जब मिस्ट्री स्पिनर मिल रहा हो ना, और आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म आपको सर्व कर सकता है, सो आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा श्योर थे आफ्टर वाचिंग हिम इन दी एलपीएल कि अगर एक बंदा शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को ट्रबल कर रहा है, एंड शोएब भाई से भी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग की आपस में बातचीत तो होती रहती थी, मिलते थे,
सो वी न्यू कि यार ही इज द गाय दैट वी नीड टू पिक, और ये हमें लॉन्ग टर्म जो है वो सर्व कर सकता है, क्योंकि नूर इज नॉट जस्ट अ फिनोमिनल बॉलर, ही कैन बैट एज वेल एंड ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर। सो वो पूरा एक पैकेज है। आई नो कि लाइक जनरली लोग चाह रहे होंगे कि यार बैन कटिंग को वापस ले लेते हैं, समित पटेल हैज बीन इन एक्सीलेंट फॉर्म, 100 की बात करें हमारे लिए एलपीएल में भी कर रहे थे, बट हमारा सेट टारगेट जो थे वो नूर अहमद ही थे, एंड वी आर प्रीटी हैप्पी कि हमने उनको लिया। जहां तक रही नूर अहमद की रिप्लेसमेंट की बात, सो अली इमरान हैड डन वेल एंड लाइक ही इज अ गुड बैटिंग ऑलराउंडर। हमारे कहीं ना कहीं वो टारगेट मिस हुआ था, तो हमने कहा यार अगर यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइम टारगेट थे एज रिप्लेसमेंट, तो उनका ये हो रहा था कि यार अगर हम नूर की जगह आ रहे हैं, सो वी वांट कि हमें वो आधे पैसे ना मिले, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिले, एंड इवन इफ यू डोंट प्ले तो हमें उस मैच की भी जो है ना वो सारी सैलरीज वगैरह मिले। सो आपको फिर कहीं ना कहीं इसको देखना, वे अप करना पड़ता है कि यार आधे टूर्नामेंट के लिए पूरे एक अलग से आप कहीं ना कहीं इनको पैसे दो। वी थॉट कि लेट्स गो फॉर अली इमरान, अगर कहीं बैटिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी तो अली कैन फिल इन। सही। फराज यार, तुमने हमें इतना छोटा कर दिया हुआ है कि हमें पता नहीं अब ये शक्लें अपनी एक दूसरे की सही नजर भी आ रही कि नहीं। किसी बड़े ऑफिस में बैठाओ यार, या कैमरा करीब लेकर आओ। एनीवे, अगला क्वेश्चन जब आप तक वेन्यू कट्टे का बजट बढ़ाए, बड़ा ऑफिस आ जाएगा। चले यार, इंशाल्लाह हमारा चैनल ग्रो करेगा, कभी ना कभी उतने पैसे जनरेट करेगा कि हमको बड़ा ऑफिस खरीदेंगे। मगर ये कि नबील भाई, इस साल ऐसा कैसे हो गया कि सारी की सब रेलीगेशन रिक्वेस्ट जो थी वो फेल हो गई। हर साल रेलीगेशंस होती हैं, सक्सेसफुल रेलीगेशंस होती हैं, मगर इस साल ऐसा क्या हो गया कि किसी टीम ने किसी भी की रेलीगेशन रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होने दी। सर लास्ट टाइम ना कुछ एक आध दो रेलीगेशन ऐसी हो गई थी, टीमों ने कहा यार शिट इस पे भी बिड डाल देनी चाहिए थी। सो इस बार आई थिंक सबने वही किया है कि फंसा के रखो टीमों को, रेलीगेशन जो है ना करने नहीं देनी इन लोग। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यही स्ट्रेटेजी होती है। और एनीवे, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस आपके, मैं अपने क्वेश्चंस के एंड की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि हम पहला सेशन तो कर चुके हैं। और मगर अभी 2-3 क्वेश्चंस के बाद फिर हमारे बहुत से फैंस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो ट्विटर पे आए हुए हैं, वो तो ले लूंगा, लाइव तो हम नहीं दे सकते। बहुत से आपके क्वेटा के फैंस हेटमायर का पूछना चाहते हैं कि क्या वो पाकिस्तान आ गए हैं, अगर आ गए तो क्या सिर्फ 3 मैचेस के लिए ही हैं, क्या कोई ऐसा चांस है कि वो ज्यादा लंबा खेल जाए। अच्छा जी, हेटमायर का ये कि जी वो अभी तक नहीं आए हैं, सही है। तो लाइक वी आर स्टिल वेइंग अप आवर ऑप्शंस। उसमें एक चीज ये है कि हेटमायर कैन गेट सिलेक्टेड फॉर द टूर ऑफ इंडिया एंड ही मे नॉट एज वेल। सो वो हमें एक लॉन्गर रन के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो उस चीज को अभी हम देख रहे हैं। तो हेटमायर का इशू ये था कि ही हैड लाइक सम कोविड लाइक सिम्टम्स, लेकिन उनके कोविड नेगेटिव ही था, बट ही हैजंट ट्रेवल्ड येट। तो क्योंकि अभी ट्रेवल करेगा, क्वारंटीन करेगा, तो हमने कहा क्यों ना उस सिचुएशन को देख लेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम आजकल में अनाउंस हो जानी है, तो अगर लॉन्गर रन के लिए अवेलेबल हो गया तो हम उनको बुला लेंगे। अगर वो लॉन्गर लॉन्गर रन के लिए अवेलेबल भी हो जाती हैं नबील भाई, तो आप किसकी रिप्लेसमेंट ले लेंगे? क्योंकि अगर जेसन रॉय विंस आ जाती हैं तो वो तो डायमंड लेवल या प्लैटिनम लेवल प्लेयर है, तो कोई आपका, या तो फिर उस टाइम पे आपका कोई डायमंड लेवल प्लेयर जो हो अनअवेलेबल हो जाए, तो फिर ही आप उसको खिला सकेंगे, या फिर आप उससे फर्दर नेगोशिएशन करके किसी गोल्ड या सिल्वर लेवल प्लेयर के अगेंस्ट भी खिला सकते हैं। सर देखें उस चीज को भी देख रहे हैं, लेट्स नॉट शो ऑल आवर कार्ड्स। अच्छा सो कोई एक आध अच्छा। ऐसा प्लेयर हो सकता है कि जो जा सकता है, एंड देन हिटमायर कैन कम इन फॉर हिम। सो वो हर चीज को कहीं ना कहीं एक सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं, बट कोशिश ये होगी कि सही। जो भी बेस्ट अवेलेबल टैलेंट हो उसको मैनेज किया जाए। अच्छा, तो नबील भाई ये बताइए कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो अब अवेलेबल अनअवेलेबल लेट से कि कितने दिनों के लिए होंगे? आपने कहा 2 मैचेस के लिए, तो कोई ऐसा प्लान है? बहुत से आपके कोयटा ग्लैडिएटर के फैंस आज मैं देख रहा था, उनका क्वेश्चन ये था कि क्या जाहिद महमूद इन कंटेंशन है उन 2 मैचेस के लिए, या जाहिद महमूद को इस साल, चूंकि जाहिर बात है शाहिद अफरीदी आ गए थे तो फिर जाहिद महमूद की जगह नहीं बन सकी, तो किसी सोच में जाहिद महमूद भी है, किसी प्लान का हिस्सा? राइट नाउ तो किसी को भी लाना, उसको आइसोलेशन कराना वही सेम हो जाएगा, तब तक शायद अवेलेबल हो जाएंगे। सो हमारे जो अवेलेबल लॉट है उसी में से उसी के साथ जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नबील भाई ये बताइए कि आपकी पिछली दफा बॉलिंग के ऊपर हमें कंसर्न्स थे, और फिर बॉलिंग, खैर पिछली दफा तो अनफॉर्चुनेट भी बहुत हुआ कि इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई। एक तो ये बता दीजिए कि इंजरीज आपके साथ, जिस किस्म की इंजरीज और अनअवेलेबिलिटीज आपके साथ पिछले साल हुई हैं, ये लाहौर कलंदर के साथ PSL 4 में हो चुकी हैं या उससे पहले हो चुकी हैं, और हम सोचते थे कि यार रियाल्ला ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है?
तो आप लोगों लेकिन की सर क्या आपके साथ कंडीशंस भी थी? आपके साथ भी 2 प्लेटिनियम प्लेयर 2 दिन में नहीं गए होंगे या 2 मैचेस के अंदर। मतलब हमारे साथ सर तो दी एंड हो गया था ना। अगर आप सर हमारे देखें। भी दो ही गए थे सर। मोहम्मद हफीज गया जो कि कप्तान था, एबी डिविलियर्स और गया। हमारा एबी डिविलियर्स भाई। हमारा हमारा कीपर ब्रेंडन टेलर एक ही कीपर था, कीपर भी चला गया। फिर उसकी जो रिप्लेसमेंट आई डस्काटा, डस्काटा भी चला गया। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बात पे। तो अब आप बताइए कि किस तरह, मतलब कि हाउ डिड यू कूप अप विद दिस, कि ये हो क्या रहा है? सो यार साकी भाई, अगर आप हमारा वो देखें ना, एक तो ये एयरपोर्ट बाहर आते हैं और अगर इनको आप सही करो तो ये चलें जी, मैं शो में अकेला रह गया हूँ। फराज जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, नबील भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फराज वापस आ गया। फराज नहीं, यार, मैं इतनी देर में जो है ना वो दूसरी ये इमर्सिव एनवायरनमेंट ढूंढने के चक्कर में था कि जिसमें, क्योंकि ये वाली जो एनवायरनमेंट है इसमें 6 लोग हैं, तो हम लोग छोटे नहीं छोटे। यार, इससे बेहतर ओरिजिनल ही कर दो, क्योंकि इससे बेहतर ओरिजिनल ही चल रही है। इतना छोटे छोटे भाई बैठने में तो मजा नहीं आ डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर। अबे यार ये क्या कहाँ बैठे में हम, रहा। इसको दोबारा से कर लें ये वाला सेगमेंट। नहीं नहीं, आप कैरी ऑन करें, तो फिर ये हम एज लाइव भी कर रहे हैं। तो खैर यू कैन कैरी ऑन विद योर आंसर, कोई मसला नहीं है। जी, अच्छा इंजरीज की बात कर रही थी कि नबील भाई, कि वो इंजरीज का बता दीजिए कि इतनी इंजरीज हो रही थी तो क्या सोच आ रही थी कि ये हो क्या रहा है? बस आकिब भाई, हमें लग रहा था कि हमारी जो किस्मत है वो बहरा अरब में डूब चुकी है। एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट का स्टार्ट देखें, क्रिस गेल पे इतने ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे, आके वो टॉप रन गेटर थे व्हेन ही लेफ्ट, और हमें कहीं से था ही नहीं। हमें एक था क्रिस गेल ही तो है बंदा जो फुली अवेलेबल है, चलो इसको तो पकड़ो ना। जब वो गए फिर जो दूसरे लोग आए उनको प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला है। फाफ डुप्लेसी, डेल स्टेन, बेन कटिंग, ये सारे विदाउट प्रैक्टिस खेले। टॉम बेंटन को 2 मैच के बाद कोविड हो गया। जब टीम ने अपना पहला मैच जीता, कोविड से टूर्नामेंट खत्म हो गया। अबू धाबी लेग स्टार्ट होने लगी, बेन कटिंग वाज अवेलेबल, डेल स्टेन वाज अवेलेबल, कैस अहमद वाज अवेलेबल, रसल का हो गया था। तो हमें तो था कि यार हमारे फॉरनर्स तगड़े हैं, इधर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो मुल्तान ने किया वो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि यहाँ पे टर्न अराउंड हो जाएंगी चीजें। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, हमने रिप्लेसमेंट ही नहीं ली। बेन कटिंग ने बोला ब्रो मेरा तो माइंड जो है ना वो टी टीट। तो मैं तो मालदीव में पागल हो चुका हूँ मैं क्वारंटीन कर करके, एंड मैं वापस जा रहा हूँ ना। तो हमने कहा उस बड़ा रोका नहीं रुका। कैस अहमद को T20 ब्लास्ट से बहुत ही जबरदस्त ऑफर आ गई थी। सो देखें, पीएसएल की कमिटमेंट तो ये थी ना कि इस विंडो में होगी। तो वही वाली बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो वो चले गए, डेल स्टेन नहीं आया। तो जब तक हमने उनकी रिप्लेसमेंट ली तब तक सब चीजें छट चुकी थी। खैर जी, जैसे तैसे करके टीम बन गई। वहां पे मैचेस शुरू हुए। पहले मैच में रसल नॉकआउट हो गए, दूसरे में फाफ डुप्लेसी नॉकआउट हो गए। तो पूरी लंबी कहानी थी और वो कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी हमारी। और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा थी, मैं देख रहा था नबील भाई, अभी आप कंपटीशन से आउट भी नहीं हुए और नदीम भाई ने एक ट्वीट कर दी, एंड आई वाज सरप्राइज, लिटिल सरप्राइज कि नदीम भाई ने थोड़ी सी जल्दी कर दी है। अभी तो चल रहा है टूर्नामेंट, अभी भी थोड़ा सा चांस बाकी है, अभी भी सारे मैचेस जीतने तो हैं। तो इतनी ज्यादा डेस्परेशन नजर आई कि नदीम भाई ने ट्वीट भी मेरे ख्याल में एक आधा मैच पहले कर दी वो। क्योंकि साकिब भाई देखे ना, जो लास्ट सीजन था वो हमारे लिए गया ही नहीं। मतलब जिस सीजन हम लोग 5th फिनिश किए हैं, उसमें एटलीस्ट 3 मैचों में टॉप पे तो थे। वो तो फिर ट्रेवल स्केड्यूल, बारिश, और फिर लॉसेस, फिर एक लाहौर में हमें पिच अच्छी नहीं मिली, तो वहां पे फैक्टर्स थे। यहाँ यहाँ भी फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे वो टीम उस तरह खड़ी नहीं हो पाई। लाइक आई बिलीव कि हमें वो जल्मी और कलंदर्स वाले दोनों मैचेस जीतने चाहिए थे कराची के अंदर। और हमारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। जल्मी के अगेंस्ट जिस तरह कैचेस ड्रॉप हुए, रन आउट अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, और फिर लास्ट में जिस तरह वहाब रियाज मैच और रदरफर्ड हमारे आगे से ले गए, सो वो मैच हमें जीतना चाहिए था। कलंदर वाले में हफीज भाई का कैच ड्रॉप हुआ है, एंड हफीज भाई उसके बाद रुके ही नहीं है। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड प्रॉब्ली इट बॉइल्ड ओवर इन केस ऑफ नदीम भाई। हम लोग को पर्सनली खुद भी होता, हमने कहा नदीम भाई इतनी जल्दी हिम्मत हार गए, कहते हैं यार बस इस बार किस्मत नहीं साथ दे रही, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम आउट ऑफ इट। ये वो जो सिचुएशन और हालात बता रहे हैं ना नबील, ये वो मर्फीज लॉ होता है ना, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो कुछ इसी किस्म का आप लोगों के साथ हुआ था कि वाकई में जिस लाइक इंजरी। हाँ, व्हेन इट गोज बैड इट गोज रियली बैड। हाँ हाँ, ये वही है कि सारी चीजें एक साथ ही खराब होती हैं। तो खैर कोई नहीं, साकिब भाई आप अपने ट्विटर के जी, फॉलो कर सकते अब हैं ट्विटर के आपका। ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे। मैं वो सारे क्वेश्चंस पूछ लूं नबील भाई, फिर उसके बाद शो एंड करते हैं, क्योंकि आपको भी बहुत कॉल्स आ रही हैं, हमारा भी ऑफिस टाइम चल रहा है, मगर हमारा जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं आई। और जिब्रान अख्तर पता कर रही हैं नबील भाई आपसे कि ऐसा कौन सा प्लेयर था जो आपने टारगेट किया था पर कोई टीम पिक कर गई? हाँ, ऐसा कौन सा प्लेयर था?
हमें था कि मतलब जिन प्लेयर को हम टारगेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। लाइक वी न्यू कि मुनरो सरवाइव नहीं करेगा, फखर सरवाइव नहीं करेगा। आई थिंक वो दो बड़ी बैट्स थी और वो पहले ही जा चुकी थी। चलो, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने फखर का नाम लिया, क्योंकि मैं जब ये नाम लेता हूँ तो दुनिया मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करती है कि फखर को किसने लेना है, उसको प्लाटिनम किस लेना है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई, लोकल बैट्समैन फखर जैसा हर टीम की डिमांड होता है, हर टीम और उसके जिस तरह ऊपर। वो वर्ल्ड T20 खेल कर आया था और जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने इनिंग्स खेली, लोग कह रहे हैं शुरू में फंसा था। भाई जिस तरह उसने फिनिश किया, अगर वो फिनिश नहीं करता आप 130-135 पे रुके हुए होते आप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, अफरीदी की इंजरी का हो गया। अच्छा, एक कवर ड्राइव पूछ रहे हैं आपसे नबील भाई के, नबील भाई हैं, हाँ जी। कवर ड्राइव पूछ रहे हैं, वो कहते हैं डेथ बॉलिंग वाज द रियल इशू फॉर क्वेटा लास्ट ईयर, हु आर द थिंक टैंक लुकिंग टुवर्ड्स टू सॉल्व दिस इशू दिस टाइम अराउंड, के इस साल उस डेथ ओवर में की बॉलिंग को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? साकिब भाई, जैसे मैंने कहा कि हसनैन, और अगर आप उनको नसीम को देखें, सो दे आर लाइक मोर मेच्योर नाउ। सीपीएल में वो अच्छा करके आ रहा है, बिग बैश में करके आ रहे हैं, फॉकनर आए हैं, सोहेल भाई हैं। सो हम लोग की देखें, प्लानिंग टीमें करती हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। सो इस बार कोशिश होगी कि एग्जीक्यूशन जो है उसको बेहतर करें, और वो जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको जो है ओवरकम किया जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन लाला के रिप्लेसमेंट का हो गया है। अच्छा जी, साकिब भाई हेटमायर का हमने पूछ लिया है। अच्छा जी, जाजिब पूछ रहे हैं, जाजिब चौधरी, वो पूछ रहे हैं कि विल नवाज बी बैटिंग इन द टॉप 5 कंसीडरिंग हिज रीसेंट फॉर्म एंड इंप्रूवमेंट, आर यू फाइनली गोइंग टू बैक नसीम शाह दिस सीजन? सर नसीम शाह को बैक नहीं करते तो टीम के साथ क्यों रखते? बहुत सारे लोगों ने बोला जी क्यों रखा है। हमें पता है ना उसकी कैपेबिलिटीज का, कि अगर वो फुली फिट रहा और जिस तरह उसने सीपीएल में अपनी इंप्रूवमेंट शो की है, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक सीपीएल में जाके उसने फौरन नहीं कर लिया। इवन जब वो क्वेटा से नहीं खेल रहा था तो आर बॉलिंग कोच उमर गुल वाज वर्किंग विद हिम कि स्लोअर वन डेवलप करो, यॉर्कर सरप्राइज बाउंसर यूज करो, सो प्रिडिक्टेबल ना हो। सो वो कहीं ना कहीं उमर भाई उन चीजों पे काम कर रहे थे, और आपने उस चीज का जो है ना वो रिजल्ट देखा है। आहिस्ता आहिस्ता होपफुली मजीद इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फैंस ने पूछा है नबील भाई, वो ये पूछ रहे हैं कि मर्चेंडाइज जो है आपकी, जो किट अगर किसी ने खरीदनी है तो किस फॉर्म पे अवेलेबल है, किस तरीके से वो आपकी सारी किट खरीद सकें, लाइक ट्रेनिंग जर्सीज, रियल किट, ट्रेनिंग जर्सीज, एवरीथिंग। कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पे खरीद सकें? जी, जी, बिल्कुल। आप लोकली हम लोग जो ईडन रोब एंड फ्यूरर हैं, उनके साथ हम थ्रू आउट काम करते हुए आ रहे हैं। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म दैट दे कैन गो। क्या से सॉरी? ईडन रोब एंड फ्यूरर जो हैं वो अच्छा, हमारे साथ करते हैं। अच्छा। तो ये क्या ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म या कोई? या दे हैव गॉट देयर ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर एज वेल, एंड आप यू नो बाय फुट भी जाके ले सकते हैं इनके आउटलेट से। अच्छा, तो नबील भाई ये बताइए कि आप दराज वगैरह के ऊपर क्यों नहीं रखते, ताकि ज्यादातर दुनिया को एक्सेसिबल हो सके? देखिए दराज का ये है कि आप कहीं ना कहीं आपको अपनी देखना पड़ता है कि मार्केट क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। और वो एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आप मॉनेटरी बेनिफिट्स हर चीजें देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, जिस जेब से आप 100 रुपए निकाल सकते हैं उससे आप 5 या 10 रुपए की बात क्यों करें। तो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर चीज देखनी पड़ती ओवर है। ओवरहेड्स आ जाएंगे, उनके कट आ जाएंगे उसमें, बिल्कुल वो बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। अच्छा, नबील साकवी जब तक सवाल निकाल रहे हैं यार, ये दो दो प्लेयर जो है ना जिनकी मैंने हमेशा बात की है, नसीम शाह और हसनैन। अगर हसनैन मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है ओरिजिनली, तो मेरा हसनैन से पर्सनल, हसनैन हो गए, शर्जील हो गए, इनसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो हसनैन को लेकर मैं बड़ा परेशान ही कहने की था कि वैसे उसकी डेवलपमेंट मुझे नहीं नजर आ रही थी कुछ सालों से, 2 साल से तो मैं देख रहा था उसका प्लेटो कर गया था। लेकिन अभी जो उसने बिग बैश में फॉर्म दिखाई है, देखो नबील, होता है मेरा ये मानना है, आई एम श्योर यू विल एग्री कि यार, मैं हमेशा हर हर मैनेजर को, हर को यही बोलता हूँ कि यार आप लोग के पास अगर पीएसएल के रोस्टर में एक प्लेयर मौजूद है, वो किसी वजह से मौजूद है, किसी लेवल, स्किल लेवल रखता है वो, तो मौजूद है, ऐसे नहीं है। तो अब इम्प्रूव करना वो डिफरेंट होता है कि हर एक का ग्राफ, हर एक की ग्राफ इम्प्रूवमेंट लेवल डिफरेंट होता है। सो आई डू यू थिंक कि ये जो एक इसको अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर वहां से मिला है, इवन दो पिचेस वर डिफरेंट, डू यू थिंक कि वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? सेम थिंग विद, आपने अभी ऑलरेडी नसीम शाह का बोला, आपने जवाब दे दिया कि नसीम शाह पे मेहनत ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन ये इन दोनों के लिए जो है आप, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर क्वेटा, ऑब्वियसली फॉर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म देयर प्रोस्पेक्ट, तो आपको लगता है कि ये अब किक ऑन करेंगे दोनों, और वो रैपिड, नॉट रैपिड बट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी इस सीजन, हमको नजर आएगी पीएसएल में? देखिए, बैकिंग ऑफ द टैलेंट की ना रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने आई। हारिस रऊफ को एक सीजन बुरा गया, लोगों ने बातें करना शुरू की। आसिफ अली को
क्या कुछ नहीं लोगों ने बोला, बट वर्ल्ड T20 में जिस तरह उन्होंने शो किया, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको एक चीज नजर आ गई ना, फिर आप बैक इट टू द हेल्थ, आप फिर उनको छोड़े ना। एंड वी एज अ टीम एंड सरफराज, हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये लड़के आप लोगों को बिल्कुल एक डिफरेंट रूप में नजर आएंगे एंड दे विल विन मैचेस फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, जो उसकी हसनैन की बॉलिंग पे जो सवाल उठाया था उसके आई बिलीव टेस्ट वैस्ट हो गए हैं लम्स में, उसकी आई थिंक हुआ था, उसकी कोई अपडेट है नबील? जी जी, लाइक दैट्स लाइक द प्रोसेस हैज बीन डन एंड आई थिंक दैट वाज अनफॉर्चुनेट। एक इस तरह से कॉल आउट हुआ, लाइक दैट वाज रियली पुअर फ्रॉम मोजेस हेनरिकेज एज वेल, कि हाँ। आप let the process take its course, let the jury decide it, and अच्छा, I ये think Asnan is perfectly okay to. मोजेस हेनरिक्स ने जो जो फिजूल उसने जो कॉल आउट किया था, वो इस एलिगेशन जो सवाल के अंपायर की रिपोर्ट से पहले हुआ था या उसके बाद किया था? नबील की आवाज चली गई। साकिब, आपको आवाज आ रही है नबील की? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही अभी। नबील आप म्यूट हो गए हैं। मेरे ख्याल में उनको जब भी कोई कॉल आती है, नबील की कॉल कॉल शॉल आती है तो शायद वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। साकिब, आपके सवाल पूरे हो गए हैं? हाँ जी, सारे सवाल पूरे हो चुके हैं और शो को अब वाइड अप फिर हम करने की तरफ चलते क्योंकि हाँ, वो जॉब से मेरी भी काफी ईमेल आना शुरू हो गई हैं। तो नबील, नबील आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। चले ठीक है। नबील, अगेन शो को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। आपने थैंक यू सो मच, आपने जो है वो स्ट्रीम यार्ड नहीं चला तो यू स्टिल मेड योर वे अराउंड द जूम, हमने कर लिया। अब साकिब भाई इसको थोड़ा सा पुट टुगेदर करके ऑन एयर कर देंगे। और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और इंशाल्लाह जो है, अगर कराची नहीं जीतता तो आई होप कि आपकी टीम डज वेल एंड you guys have been through a bit of turmoil, so you deserve uplifting. इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। और साकिब भाई, आपको एनी फिनिशिंग कमेंट्स टू नबील भाई? बिल्कुल नहीं, मैं जितने भी फ्रेंचाइज मैनेजर्स उनके हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनको हम बार बार कह रहे हैं कि अपने फैंस से इस जंग पे जाने से पहले कोई आखिरी पैगाम अगर आप देना चाहते हैं अपने फैंस जी जी, बिल्कुल। आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यू गाइस हैव बैक्ड अस इवन व्हेन वी वर ऑन टॉप, एंड यू गाइस हैव बैक्ड अस कि जब हमारा बुरा वक्त भी था। सो आई थिंक यू गाइस आर द बेस्ट। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस जो है ना, वो ग्लोरी हंटर्स नहीं है, सही है। सो दे बैक देयर टीम जब व्हेन द चिप्स वर डाउन, एंड होपफुली जिस तरह सरफराज का खुद पर्सनली लास्ट PSL गया एज अ बैट्समैन, और जिस तरह उसने improvement show की है, so now he would demand improvement from everyone as well, and hopefully सरफराज as a leader उस टीम को जिस तरह उठाएंगे, मुझे बहुत उम्मीदें हैं हमारे उससे। मैं सिर्फ ये कह दूं कि जी हम चैंपियन बन जाएंगे, just for the sake of it, let's not do it, just हम we'll take it like game by game, but definitely Quetta Gladiators will show our mettle this year. इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया देखने का। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी, हम लोग अपने रिव्यूज और प्रीव्यू शोज मैच के जिस तरह हमारा बनेगा हम करते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग, कीप सपोर्टिंग रेलू कटे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।